अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका ने ईरान पर किया मोहल्लिक हमला, मुसलसल 10वें रात भी हमले जारी। अमेरिकी फौजी की जान के बदले ईरान को कीमत कई गुना ज्यादा चुकानी पड़ेगी, ट्रंप की वार्निंग। ईरान और अमेरिका में 10 रोजा जंग बंदी की तजवीज, वज़ारत ख़ारजा ईरान का बयान। आम शहरियों इमारतों पर अमेरिकी हमलों की शदीद अल्फाज में की मजम्मत। अफगानिस्तान में सैलाब, 20 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा लापता, मकानात और बुनियादी ढांचों को शदीद नुकसान। सैलाब से मुतासिरा पूंछ और राजौरी के लिए खराब मौसम की वार्निंग। किशन गंगा नदी की सतह में इजाफा, अलर्ट जारी। बरतानिया के नए वजीर आजम एंडी बर्नम ने दी काबीना तश्कील, शबाना महमूद वजीर दाखिला मुकर्रर। और 1 साल की मुद्दत का मल्टीपल एंट्री उम्रा वीजा मुतारफ, ज़ायरीन अब एक ही वीजे पर एक से ज्यादा मुर्तबा उम्रे की सआदत कर सकेंगे हासिल। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिका व ईरान के दरमियान जारी जंग फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही है। अमेरिका ने मुसलसल 10वें दिन रात को भी तेहरान पर कई फिजाई हमले किए और उसने कई मुकामात पर शदीद हमले किए। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया कि इसने ईरान के कई ठिकानों पर फिजाई हमले किए। अमेरिका ने बड़ा दावा किया और कहा कि उसने 900 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को आबनाए हुर्मुज़ उबूर करने में मदद की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा, अमेरिकी फौज ने ईरान के फौजी कमांड सेंटर्स, बहरी अड्डे, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और फिजाई दिफाई निजाम पर हमले किए ताकि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर मुसलसल हमले करने की ईरान की कुव्वत को कमजोर किया जा सके। उधर उर्दून में 2 अमेरिकी फौजियों की हलाकत के बाद सदर अमेरिका ट्रंप ने ईरान को सख्त वार्निंग की। उन्होंने कहा, अगर ईरान की जानिब से एक भी अमेरिकी फौजी को नुकसान पहुंचा तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान किसी भी अमेरिकी फौजी की जान लेगा तो उसे कत्ल की कीमत कई गुना ज्यादा चुकानी पड़ेगी। यह हिदायत वजीर दिफा पेट हेगिस्ट, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डेनियल किन और फौज के तमाम आला हुक्काम तक पहुंचा दी गई है। उधर ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने जवाब में अमेरिका ईरान बहरान पर बात की और वजाहत पेश की कि तेहरान को मुख्तलिफ सालिसों की जानिब से तजावीज़ मौसूल हो गई हैं और सिफारती कोशिशें भी तेज चल रही हैं। ताहम उन्होंने मज़ीद तफसीलात फराहम करने से इनकार कर दिया। सालिसों ने ईरान और अमेरिका में 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ पेश की है और इस दौरान मुआहदा बहाली का रास्ता निकाला जाएगा। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक सालिसों ने अमेरिका के साथ कशीदगी कम करने के लिए 10 दिन जंग बंदी की तजवीज़ रवाना की है और इस तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है ताकि दोनों ममालिक के दरमियान तसादुम को खत्म किया जा सके। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बखाई ने कहा, जंगबंदी का मकसद ऊपरी मुआहदे को बहाल करने के रास्ते तलाश करना है। सालिसी करने वाले मुल्क कशीदगी में कमी के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। No political or military claims can excuse the suffering of a child waiting for treatment in a hospital or the anguish of a family whose city's vital bridge has been destroyed. These are not merely attacks on buildings, they are wounds inflicted on the collective conscience of the Iranian people. Proposals put forward by various mediators have been conveyed to us, and we have received them. However, I would prefer not to go into the details at this stage. What I can confirm is that throughout these days, our diplomatic efforts have remained active, and a number of proposals and ideas from several mediators have indeed been communicated to us. Negotiation and war are means, not ends in themselves. Let us not lose sight of the goal. The goal is to safeguard Iran's national interests, sometimes by means of defense, sometimes through diplomacy, and sometimes through both at the same time. They will face the consequences. I believe there are people in those very areas, and they are not few in number, who are counting the moments until they can welcome them. The recent attack on the Darkovan nuclear facility, which is still under construction, constitutes a flagrant violation of all principles and rules of international law relating to nuclear non-proliferation and must be condemned by the international community.
As a party to the NPT, Iran expects the IAEA Board of Governors, as well as the agency's Director General, who from time to time issues political statements regarding Iran's nuclear program, to state his position clearly by explicitly condemning the United States' crime. मशरक़ी अफ़ग़ानिस्तान के सूबे नूरिस्तान में शदीद बारिश के बाद अचानक आए सैलाब में कम अज़ कम 20 अफराद ताहाल हलाक हो गए हैं। तकरीबन 80 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि 100 से भी ज़्यादा अफराद लापता हो गए हैं। अफ़ग़ानिस्तान की नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया है कि इस सैलाब से सूबे में बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अफसरान मुतासर इलाकों तक पहुंच गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और टीमें हलाक होने वालों की लाशें निकालने, जख्मियों को बचाने और लापता अफराद की तलाश में मसरूफ हो गई हैं। उधर जम्मू कश्मीर के पूंछ और राजौरी में आइंदा 48 घंटों तक बारिश से नुकसान का खतरा बरकरार है। दूसरी जानिब बांदीपुरा जिले इंतजामिया ने आज किशन गंगा नदी की सतह आब में इजाफे के बायस खराब मौसम की वार्निंग जारी कर दी है। महकमे मौसमियात ने बताया है कि गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान पूंछ और राजौरी में 50 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई, जिससे जमीन पानी से पूरी तरह भर चुकी है और इसमें मजीद पानी जज्ब करने की सलाहियत कम हो गई है और इसके नतीजे में पानी का बहाव तेज हो गया है और ढलवानों का इस्तेहकाम कम हो गया है। खास तौर पर अजला के बाला इलाकों में नतीजा ये होगा कि पहाड़ी इलाकों, हसास सड़कों के लिए आसपास जमीन खिसकने, मिड स्लाइड, अचानक सैलाब, ढलानों के धंस जाने और इमारत और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने का खतरा काफी बढ़ जाएगा। मैंने बताया था मीडिया के थ्रू कि अभी भी 3 दिन का हैवी रेन का प्रेडिक्शन है। 23 तक का जो हमारे पास सूचना है कि 23 तारीख तक हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं और कल रात को भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, जिसमें जगह जगह पे नदी जो है उफान पे थी और कुछ मोहल्लों में पानी गया है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट अभी यह है कि किसी की भी कोई लॉस की हमें कोई न्यूज़ ऐसी रिसीव नहीं हुई है। हालांकि प्रॉपर्टी डैमेज अभी भी हो रहा है, जिसको असेस किया जा रहा है। कल एक युवक का जो मिसिंग था, आज उसका शव अभी सलानी से बरामद हुआ है, उसकी शिनाख्त भी हो गई है और अगले जो हमारे पास अभी भी 2 डेड बॉडीज मिसिंग हैं। आप का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, लोगों की जो मुश्किलात हैं इनको उजागर कर रहे हैं, इंतजामिया तक पहुंचा रहे हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं। आप खुद देख सकते हो यहाँ के हालात क्या बने हुए हैं। यहाँ पे ये जो एरिया है पूरा खत्म हो चुका है, लोगों का लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का नुकसान हो चुका है और सुनने में ये आ रहा है कुछ लोगों की जानी भी जो है वो भी नुकसान हुई है। हमारे मकानात भी आप देख सकते हैं, रोडों की क्या हालत हो चुकी है, गाड़ी जो डैमेज हो चुकी है, लोगों का लाखों का सामान जो नुकसान हो चुका है। यहाँ पे रात को 3, साढ़े 3, 4 बजे तक तो दरिया उतना तेज नहीं था, लेकिन यहाँ पे अचानक ही दरिया है। हमारा घर ये वाला पूरा डूब गया था ऊपर से नीचे तक। मंजर बहुत खौफनाक था और ऐसा था कि बचना के कोई चांसेस थे नहीं, क्योंकि हमारा घर यहाँ से डूब गया था, पीछे से आगे। बरतानिया के नए वजीर आजम एंडी बेरनम ने हलफ उठाने के बाद हुकूमत पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए मुतअद्दिद फौरी इक़दाम किए हैं। उन्होंने साबिक वजीर आजम केयर स्टारमर के कई करीबी इत्तेहादियों को काबीना से फारिग कर दिया है, जबकि साबिक हुकूमत में शामिल मुतअद्दिद खलमदान तब्दील कर दिए गए हैं। साबिक वजीर दिफा जॉन हेली को रिचल रेविस की जगह वजीर खजाना बनाया गया है, जबकि एडमिली बैंड को तवानाई की वजारत से हटाकर वजीर खारजा बना दिया गया है। वजीर दाखिला शबाना महमूद को बरतानिया के पनाहगुज़ीनियों के निज़ाम से मुताल्लिक़ सख्त इस्लाहात मुकम्मल करने के लिए दोबारा वजीर दाखिला ही बनाया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान स्पेन के खिलाड़ियों ने अर्जेंटाइन को शिकस्त देकर शानदार फतेह हासिल कर ली है और ऐसे में मुल्क में जश्न का माहौल है और टीम अपने मुल्क वापस पहुंच गई है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फातिहीन का स्पेन के शाही खानदान ने जबरदस्त खैर मकदम किया है। तमाम खिलाड़ियों की भरपूर सताइश की गई और शाही खानदान में उनकी काफी पजीराई की गई। स्पेन के खिलाड़ी अपने हाथों में शानदार अंदाज में फीफा कप थामे नजर आए और फखरी अंदाज में शाही महल में दाखिल हुए। खिलाड़ियों के साथ उनके कोचेस भी मौजूद थे। सऊदी वजारत हज उम्रा ने ज़ायरीन के लिए 1 साल की मुद्दत का मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा मुतारिफ करवाया है। सऊदी वजारत हज उम्रा ने दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए बड़ा कदम उठाया और मल्टीपल
इंट्री उम्रा वीजा मुतारिफ करवाया है। इस नए वीजा के तहत ज़ायरीन अब एक ही वीजे पर एक से ज्यादा मरतबा सऊदी अरब आकर उम्रे की सआदत हासिल कर सकेंगे। तो इसी दौरान हमारे मुल्क में हज कमेटी बतौर खास ऐसी रियासती हज कमेटियां जहां हज दरखास्तों की तादाद रियासत को तफवीज हज कोटे से कम है, इनके मुतालबे के पेश नजर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अपने सर्कुलर के जरिए हज बैतुल्ला 2027 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख में आइंदा 27 जुलाई तक के लिए तौसी कर दी है। और सिक्किम के नामची जिले में एक ज़ेर तामीर टनल यानी कि सुरंग के बाहर जमीन खिसक जाने के बायस तकरीबन 27 मजदूर अंदर फंस गए थे। फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो इसी दौरान जिले इंतजामिया ने 7 मजदूरों की मौत की तस्दीक कर दी है। लाशों को संगतम जिला अस्पताल, STNM अस्पताल गंगटोक और नामची जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सुरंग के अंदर मीथेन गैस होने का खदशा है और यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में खलल पड़ रहा है। गैस के मुमकिन असरात की वजह से कई इमदादी कारकुनान की तबीयत खराब हो गई है और इसकी वजह से भी मुश्किलात दरपेश है। टनल में इंसिडेंट हुआ, तकरीबन टनल में 1.5 किलोमीटर अंदर है और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसेस हैं जो, और विजिबिलिटी काफ़ी कम है। तो हमारी टीम कल शाम 5 बजे से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और अभी तक टोटल जो 10 विक्टिम की डेड बॉडी हमने निकाला है अंदर से और सर्च ऑपरेशन अभी स्टिल कंटिन्यू है। और बाकी एजेंसियां जैसे डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन, पुलिस, फायर, ये लोग भी हमारे साथ लगे हुए हैं और उनका पूरा सहयोग है और सब साथ मिलकर ऑपरेशन भी कर रहे हैं। देखिए, जो सस्पेक्टेड है, कंफर्म नहीं है, दैट इज मीथेन गैस का चांस रहता है पहाड़ों में, जो कि फॉसिल फ्यूल से बनता है। लेकिन जो भी गैस डिटेक्ट हो रहा है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। एग्जैक्ट डेटा तो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन से आपको मिलेगा कितने लोग फंसे हैं, बट कुछ लोग अभी स्टिल होने की संभावना है उसको। और कितना टाइम लग सकता है, क्योंकि आप लोग अंदर जाके भी आए हैं तो एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकते, बट ऑपरेशन अभी आज कंटिन्यू चलेगा। जब तक भी कोई विक्टिम होने की चांस है तो हमारा ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा और काम चलता रहेगा। फिलहाल हमारे कैलकुलेशन के अनुसार अराउंड 27 बॉडीज ट्रैप्ड हुए हैं, पीपल ट्रैप्ड हुए हैं और द नंबर कैन गो हायर और लोअर, लेकिन हमारी तरफ हमारी जितनी जानकारी में है वो अभी 27 है। 27 ट्रैप्ड हुए थे और अभी 10 का बॉडी हम रिकवर कर पाए हैं। 10 का बॉडी जी। वो कहाँ के हैं, कुछ नाम हम लोग? हाँ, वो डिटेल्स हमारे पास है। उनमें से हम 3 लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे अभी और आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जारी है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और जिन लोगों को हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं उनमें से कुछ लोगों के गार्डियंस को, जो किन्स हैं, उनके फैमिली को हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम वो बॉडी उनका हैंड ओवर कर सके और जिनके साथ हमारा कांटेक्ट हो गया है उनको हम स्मूथली बॉडी हैंड ओवर कर देंगे बाय टुमारो, आई थिंक सो। कहाँ के लोग ज्यादातर है और सिक्किम के भी है? जी, अभी तक जितना हमने रिकवर किया है उसमें से 3 तो वेस्ट बंगाल के निकले हैं जितना आइडेंटिफाइड है और एक उत्तराखंड के भी हैं और असम का भी? जी, असम से भी हैं और सिक्किम के एक हैं, यही नामची डिस्ट्रिक्ट के हैं। जी मैडम, ये इंसिडेंट का वजह क्या लगता है कि किस कारण से हुआ है? कारण और वजह तो अभी हम नहीं बता सकते बिकॉज वो अभी इंक्वायरी करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा उसके लिए और एक्सपर्ट्स ओपिनियन भी लेने पड़ेंगे। हमारा अभी फोकस है, वो हम करेंगे बाद में, लेकिन अभी हमारा फोकस है कि हम जितना हो सके ये रेस्क्यू प्रोसीजर पहले खत्म कर ले। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव कल रात से ही यही रहा है। रेस्क्यू में कौन कौन सा एजेंसी काम कर रही है? सारे स्टेट की एजेंसीज और एनडीआरएफ के आपके जो पाक्योंग में है वो भी, और जो साउथ चाइना सी में फिलिपाइन और चीन के दरमियान होने वाली झड़प में दोनों ममालिक के फौजी एहलकार आपस में लड़ रहे हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक साउथ चाइना सी के मुतनाज़ा पानियों में दोनों ममालिक के जहाज़ों के दरमियान पेश आने वाले तसादुम के बाद चीन और फिलिपाइन ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए हैं। फिलिपाइन के मुताबिक इस झड़प में उसकी बहरिया का एक एहलकार सर पर चोट लगने से जख्मी हो गया था और बदले में हमने भी इनसे टकराव शुरू कर दिया है।
और जापान में हालिया दिनों में दर्जे हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है और हुकूमत की जानिब से हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए 2 जापानी कंपनियों ने शदीद गर्मी से निपटने के लिए अब जो हल पेश किया है वो दंग कर देने वाला है। जी हाँ, वो है इंसानी फ्रिज। इन कंपनियों ने पर्सनल कूलिंग बॉक्सेस तैयार किए हैं ताकि दर्जे हरारत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके और इसकी कीमत 15 लाख जापानी येन रखी गई है और लोग स्टेनलेस स्टील से बने बॉक्स या डब्बे के अंदर मौजूद कुर्सी पर बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद ताकतवर ठंडी हवाएं खारिज हुआ करती हैं जो सर, गर्दन, कंधों और कमर का दर्जात 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देती है, जिससे मजमूई जिस्मानी दर्जात खुद ब खुद घट जाता है। और ये इंसानी फ्रिज 15 सेंटीग्रेड दर्जात को भी बरकरार रखता है और ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट तक चलने के बाद खुदकार तौर पर बंद हो जाता है। पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर आसिफ महमूद अमेरिकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं और तारीख में पहली बार एक अमेरिकन पाकिस्तानी को अमेरिका के इतने बड़े यानी कि आलमी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी का मुत्तफ़िक़ा तौर पर चेयरमैन मुंतखब किया गया है। यही नहीं, वो ये ओहदा संभालने वाले पहले जुनूब एशियाई भी हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद इस वक्त USCIRS के वाइस चेयरमैन के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अमेरिका के इस अहम इदारे में उनकी दूसरी मुद्दत के लिए तकर्री मई सन 2026 में हुई थी। इस तरह वो अब 2.25 बरस से इस इदारे के रुकन हैं और उनके नए तकर्री की मियाद अब 14 मई सन 2028 तक बरकरार रहेगी। आखिर में लाइव पर डालते हैं एक और नजर। अमेरिका ने ईरान पर किया मोहल्लिक हमला, मुसलसल 10वें रात भी हमले जारी। अमेरिकी फौजी की जान के बदले ईरान को कीमत कई गुना ज्यादा चुकानी पड़ेगी, ट्रंप की वार्निंग। ईरान और अमेरिका में 10 रोजा जंग बंदी की तजवीज, वज़ारत ख़ारजा ईरान का बयान। आम शहरियों इमारतों पर अमेरिकी हमलों की शदीद अल्फाज में की मजम्मत। अफगानिस्तान में सैलाब, 20 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा लापता, मकानात और बुनियादी ढांचों को शदीद नुकसान। सैलाब से मुतासिरा पूंछ और राजौरी के लिए खराब मौसम की वार्निंग। किशन गंगा नदी की सतह में इजाफा, अलर्ट जारी। बरतानिया के नए वजीर आजम एंडी बर्नम ने दी काबीना तश्कील, शबाना महमूद वजीर दाखिला मुकर्रर। और 1 साल की मुद्दत का मल्टीपल एंट्री उम्रा वीजा मुतारफ, ज़ायरीन अब एक ही वीजे पर 1 से ज्यादा मुर्तबा उम्रे की सआदत कर सकेंगे हासिल। इसके साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।